चलिए आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालना। अब तक आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला किया है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आपका लिख देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, a b c की वैल्यू अलग अलग होती है। इसमें आपको d निकालना होता है। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में भी आप क्या है, पेयरिंग ढूंढते हो, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिनके रूट्स होते ही नहीं है। आप उनकी पेयरिंग कितना भी ढूंढोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d निकालते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और d की वैल्यू से हमें पता चलता है कि उसके रूट्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहला काम, रूट्स निकालने से पहले आपको d निकालना है, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक, अगर इफ d इज इक्वल टू 0, आपको लगे d की वैल्यू 0 आई है, ठीक है, देन इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी d की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब इक्वल रूट्स होंगे। अब वो इक्वल रूट्स अल्फा बीटा दोनों ही इक्वल होंगे, तो हम इनको निकालेंगे कैसे, तो वो फॉर्मूला होगा -b/2। ठीक है, नहीं समझ में आया गोविंद? -b/2। हाँ, ये माइनस वो अगले वाले का सिर्फ 0 का है। हाँ, अगर d 0 हो गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ठीक है, नहीं ओवरऑल में इफ d इज इक्वल टू 0, पहली चीज तो ये हो गई। अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ रही है तो आप बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 नहीं आ रही, 1 2 से लेके n नंबर तक कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव आ रही है। आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये पॉजिटिव आ रही है d की वैल्यू, तो क्या होगा, देन अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स तो होंगे बट अनइक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स होंगे बट अनइक्वल होंगे। तो आपको अल्फा बीटा कैसे निकालना है, करेंगे। हाँ। तो साइन का भी बिल्कुल बिल्कुल साइन का ध्यान रखना है। b अगर माइनस का, एक क्वेश्चन में पर्टिकुलरली करके दिखाऊंगी। तब आप अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, मैं अल्फा की अलग अलग वैल्यू रखती हूँ। अल्फा निकालेंगे -b प्लस √d/2a। ठीक है, -b प्लस √d/2a। ठीक है, d का बताइए तुम्हें, b² माइनस 4ac। बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b माइनस √d/2a। ठीक है, ये तब निकलेगा जब d की वैल्यू 0 के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर होगी। बस इस पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। इफ d इज स्मॉलर, मैंने साइन उल्टा, हाँ सही बना, d इज स्मॉलर देन 0, मतलब अगर d नेगेटिव होता है, d कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आपका माइनस में आ रहा है, आप लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो आपको अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है। उसके बाद आप उसको कितना भी सोच लेंगे, पेयरिंग बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले हम d निकालते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस इक्वेशंस में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो इक्वल करते हैं या अनइक्वल करते हैं। इक्वल होंगे मतलब d की वैल्यू 0 आई तो हमें पता चल गया इक्वल रूट्स है, तो हम -b/2a लगा देंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव में आई तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बट फर्स्ट वाले में सिर्फ अल्फा या फिर एक बीटा की वैल्यू लिखेंगे ना, किसमें, फर्स्ट वाले इसमें नहीं बेटा, दो मान लीजिए आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी है, अब इसमें तो देखना पड़ेगा कि वो करती है या नहीं करती है। बेटा इक्वल ही तो रहेंगे ना, हैं? जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, अभी इसी का क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, नहीं लिखूँ, एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका 3x² + 2√5x
माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें आपको डी निकालना है। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 5। देखो 5 के साथ माइनस है, मैं साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। 2 2 जो 4, 4 5 जा 20, माइनस प्लस हो जाएगा 4 के 12 पंजे 60। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 80, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि d इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अल्फा बीटा, अब मैं ना इकट्ठा निकाल के दिखा रही हूँ, आप इन दोनों को ना मर्ज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, बस इतना ही फर्क है ना, बाकी सब सेम है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे प्लस माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिख दिया, अब इनकी वैल्यू डालेंगे, माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस रूट 80 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 3, ठीक। ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस रूट 80 के प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो 4 रूट 5 आ जाएगा। मेरे को बताने की जरूरत है 4 रूट 5 क्यों आया, नहीं है ना जरूरत, क्योंकि 9th क्लास में बहुत किया आप लोगों ने। 80 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 4 इंटू 4 इंटू 5, 4 2 है, स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो 4 बाहर निकल गया, नीचे आपका बचा 6। अब आप क्या करेंगे, इनको अब तोड़ दीजिए, माइनस 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 6 कॉमा माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 अपॉन 6 और ये हो जाएगा माइनस 6 रूट 5 अपॉन 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो माइनस रूट 5 आ गया। हाँ, रूट 5 अपॉन 3 आएगा, कट जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब उस क्वेश्चन में ले लेते हैं जहाँ पे d 0 आ गया है ना। तो मान लीजिए इसमें हमारा 0 आ रहा है, मान लीजिए, तो माइनस बी अपॉन 2 है, यानी कि माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 2 इंटू 3, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट 5 अपॉन 3। कहने का मतलब है अल्फा बीटा दोनों यही होगा, है। मैंने कहा मान लीजिए माइनस रूट 5, हाँ, अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है, एक ही वैल्यू निकलेगी, दोनों ही वही होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो एक्सरसाइज 4.4, सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि रियल रूट्स हैं या नहीं हैं, जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया, ये सेकंड का ही किया है मैंने, वो इस तरह से करना है। और थर्ड में आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो वो जैसे आपने पिछले वाली एक्सरसाइज में किया, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसका मैं बनाऊंगी। चलो करना शुरू करो।